की बेटी। एपिसोड 3। गांव में हर रात एक सुनहरी बालों वाली 12 साला लड़की खामोशी से गलियों और खेतों में चक्कर लगाती थी। लोग इसे दूर से देखकर दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि वो समझते थे कि वो भी अपनी माँ की तरह कोई जादुई ताकत रखती है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट थी। ये लड़की जरी थी, चुड़ैल की बेटी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बल्कि गांव के लोगों, उनके मवेशियों और बच्चों की हिफाजत करती थी। एक रात जरी ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने अपनी माँ को देखा जो लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, और जंजीरों के पास एक लंबा काला साया खड़ा था, खासूता जिन। जरी हड़बड़ा कर जाग गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो फौरन अदील के पास गई। अदील उसका वाहिद दोस्त था जो उससे नहीं डरता था। अदील, मेरी माँ मुश्किल में है, किसी खासूता जिन ने उसे पकड़ रखा है। जरी की आवाज कांप रही थी। अदील ने गहरा सांस लिया। हम इसे छोड़वाएंगे जरी, चाहे जो भी हो जाए। जरी ने आहिस्ता से कहा, ये पहली बार नहीं हुआ। एक दफा पहले भी एक खासूता जिन ने मेरी माँ को कैद कर लिया था। तब मेरे वालिद जिंदा थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से उसे आजाद कराया था। वो खामोश हो गई। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। लेकिन अब वालिद भी नहीं है और खासूता जिन का मुकाबला करना आसान नहीं। वो बहुत ताकतवर होते हैं। अदील उसके करीब आया। हम दोनों कमजोर नहीं। तुम्हारी माँ नेक है, जरूर कोई रास्ता होगा। जरी ने सर उठाया। उसकी आंखों में अज़म चमकने लगा। ख्वाब में मैंने एक जगह देखी, शायद वही उस जिन की पनाहगाह हो। हमें वो जगह ढूंढनी होगी। अंधेरी रात में दोनों बच्चे जंगल के किनारे पहुंचे, जहां दरख्तों के साए अजीब अंदाज में हिल रहे थे। हवा में एक नामालूम ताकत का दबाव महसूस हो रहा था। अदील ने चराग मजबूती से थामा। तैयार हो? जरी ने हल्का सा सर हिलाया। अपनी माँ के लिए मैं हर खतरा मोल लूंगी। और दोनों बच्चे घने जंगल की तरफ बढ़ गए, जहां खासूता जिन उनका मुंतजिर था। जंगल की तारीकी में चलते चलते जरी और अदील एक ऊंची पहाड़ी के करीब पहुंचे। फिजा में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। अचानक एक ठंडी हवा चली और दरख्तों के बीच से एक नहीफ सी आवाज गूंजी, रुको बच्चों। दोनों ठिठक कर रुक गए। सामने एक बूढ़ी चुड़ैल खड़ी थी। उसके सफेद बाल कंधों तक बिखरे हुए थे, मगर उसकी आंखों में नरमी थी, खौफ नहीं। अदील ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन है? बूढ़ी चुड़ैल आहिस्ता कदमों से उनके करीब आई और बोली, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई, बल्कि खबरदार करने आई हूँ। जिस खासूटा जिन का पीछा तुम कर रहे हो, वो आम जिन नहीं। इसका मुकाबला तुम दोनों के बस की बात नहीं। वो तुम्हें पल भर में खत्म कर सकता है। जरी ने बहादुरी से कहा, लेकिन हमें मेरी माँ को बचाना है, चाहे जान चली जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। बूढ़ी चुड़ैल ने जरी को गौर से देखा, जैसे वो उसकी हिम्मत तोल रही हो। फिर उसने अपनी मुट्ठी खोली। अंदर एक चमकता हुआ लॉकेट पड़ा था, जिस पर परअसरार निशानात बने हुए थे। ये लो, इस लॉकेट में हिफाजत की ताकत है। इसे गले में डाल लो। जब तक ये लॉकेट तुम्हारे पास है, कोई जिन तुम्हें छू भी नहीं सकेगा, खासवता जिन भी नहीं। जरी ने लॉकेट दोनों हाथों से लेकर अकीदत के साथ देखा। क्या इससे मैं अपनी माँ को बचा सकूंगी? बूढ़ी चुड़ैल ने सर हिलाया। हाँ, लेकिन सफर आसान नहीं होगा, याद रखना। सच्चाई और हिम्मत तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जरी ने खामोशी से लॉकेट अपने गले में पहन लिया। जैसे ही लॉकेट उसकी जिल्द से लगा, उसके गिर्द एक हल्की सी रोशनी फैल गई। अदील ने हैरत से देखा। बूढ़ी चुड़ैल पीछे हटते हुए बोली, जाओ, तुम्हारा वक्त कम है। खासवता जिन तुम्हारी माँ को ज्यादा देर कैद नहीं रख सकता। जरी और अदील ने एक दूसरे को देखा, हिम्मत पकड़ी और पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ने लगे। अब अंधेरा इतना खौफनाक नहीं लग रहा था, क्योंकि जरी के गले में लॉकेट की रोशनी जल रही थी, उम्मीद की रोशनी। रात मजीद गहरी होती गई। जंगल की खामोशी में कीड़े मकोड़ों की आहट तक वाज़े सुनाई देने लगी। लंबा सफर तय करने के बाद जरी और अदील के कदम लड़खड़ाने लगे थे। अदील ने थके हुए लहजे में कहा, जरी, हम कब तक चलते रहेंगे? बहुत नींद आ रही है। जरी ने भी थकावट से सांस लिया और करीब खड़े एक मोटे से दरख्त को देखा। चलो, आज की रात यहीं आराम कर लेते हैं, सुबह होते ही आगे बढ़ेंगे। दोनों ने दरख्त के नीचे पत्ते हटा के साफ जगह बनाई, लेकिन बैठने से पहले जरी के चेहरे पर फिक्र उभर आई। अदील, मुझे खतरा महसूस हो रहा है। जंगल रात में कभी महफूज नहीं होता। फिर उसे अपनी माँ की सिखाई हुई एक बात याद आई। वो आहिस्ता से झुकी, जमीन पर उंगली फेरी और दरख्त के गिर्द एक गोल दायरा बना दिया। जादुई हिफाजत का दायरा। ये क्या है? अदील ने हैरत से पूछा। जरी ने आहिस्ता कहा, अम्मी कहती थी कि ये दायरा रात के जानवरों और बदरूहों को अंदर आने नहीं देता। जब तक हम इसके अंदर रहे, हम महफूज हैं। ये कहकर दोनों दायरे के अंदर एक दूसरे के करीब लेट गए।
थोड़ी देर बाद अदील गहरी नींद में डूब गया, लेकिन जरी की आंखें किसी अनजाने खौफ से खुली हुई थी। चंद लम्हों बाद दरख्तों के दरमियान एक भयानक आवाज उभरी। गर वव 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 वव। अदील चौंक कर उठ बैठा। जरी आवाज। अचानक छांव में से भेड़ियों का पूरा हॉल निकल आया। इनकी सुर्ख चमकती आंखें सीधी जरी और अदील पर जमी हुई थी। इनके दांत बाहर निकले हुए थे और वो धीरे धीरे हमला करने के अंदाज में करीब आ रहे थे। अदील कांपने लगा। जरी, हम मर जाएंगे। मगर जरी ने हिम्मत से कहा, घबराओ नहीं, जब तक हम दायरे के अंदर है वो हमें छू नहीं सकते। भेड़िए धाड़ते हुए दौड़े, लेकिन ज्यों ही वो दायरे के करीब पहुंचे, एक रोशनी की दीवार उन्हें जोर से पीछे फेंक देती। भेड़िए बार बार हमला करते, गर्राते, जोर से कूदते, मगर दायरे की जादुई हिफाजत उन्हें अंदर आने नहीं देती थी। अदील हैरान रह गया। जरी, ये वाकई काम कर रहा है। जरी ने दबी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, अम्मी की सिखाई हुई चीजें कभी गलत नहीं होती। भेड़िए आखिरकार थक कर पीछे हट गए, मगर जंगल में उनकी आवाजें गूंजती रही। रात अभी खत्म नहीं हुई थी और असल खतरा तो अभी आगे था, खासूटा जिन। बाकी रात जरी और अदील जादुई दायरे के अंदर ही लेटे रहे। बाहर भेड़ियों की आवाजें कभी करीब कभी दूर गूंजती रही, मगर दायरा उनकी हिफाजत करता रहा। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी दरख्तों के बीच उतरी, दोनों ने सुकून का सांस लिया और दोबारा अपने मकसद की तरफ रवाना हो गए। कुछ दूर चलने के बाद जरी ने सामने एक गांव देखा। मंजर देखकर उसके दिल में बचपन की यादें जाग उठी। अदील, मैं एक बार बचपन में अपनी माँ के साथ इसी गांव में आई थी। वो तेज कदमों से आगे बढ़ी। गांव में दाखिल होते ही एक चुड़ैल आंटी उस पर नजर पड़ते ही चौंक गई। अरे, ये तो चुड़ैल की बेटी जरी है। जरी आगे बढ़ी और सारा वाकया, खासूटा जिन, माँ की कैद, ख्वाब और सफर सब बयान कर दिया। चुड़ैल आंटी ने सुनकर गहरी सांस ली। खासूटा जिन बहुत जालिम होता है, तुम दोनों अकेले इससे नहीं लड़ सकते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उनकी बात सुनकर जरी और अदील को नई हिम्मत मिली। तीनों मिलकर खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार खासूटा जिन के इलाके में पहुंच गए। वहां अजीब सी वीरानी, जली हुई घास और बदबूदार हवा फैली हुई थी। चुड़ैल आंटी ने आंखें बंद करके महसूस किया, जरी, तुम्हारी माँ तहखाने में है। तीनों एहतियात से तारीक रास्ते से गुजरे और एक बड़े कमरे के सामने पहुंचे। अंदर लोहे की जंजीरों में जकड़ी जरी की माँ बेहद कमजोर पड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो करीब गए, खासूटा जिन गुस्से से धाड़ा। कोई मेरी कैदी को आजाद नहीं कर सकता। जिन ने आग बरसाने की कोशिश की, मगर जरी ने फौरन लाकित मजबूती से थाम लिया। लाकित से तेज रोशनी फूटी, ऐसी रोशनी जो अंधेरे को चाक कर दे। जिन पीछे हटा, उसकी ताकतें कमजोर पड़ने लगी। चुड़ैल आंटी ने चीख कर कहा, जरी, लाकित अपनी माँ को दे दो। जरी दौड़ी, जंजीरों के पास झुकी और लाकित अपनी माँ के सीने से लगा दिया। पल भर में जिन की तमाम ताकत खत्म हो गई। उसका बदन धुएं में बदलने लगा और वो चीखता हुआ खाक में मिल गया। माँ की जंजीरें खुद ब खुद टूट गईं। वो कमजोर आवाज में बोली, मेरी बहादुर बच्ची। जरी गले लगकर रो पड़ी। अदील और चुड़ैल आंटी खुशी से मुस्कुराने लगे। आखिरकार वो सब उस जहन्नम जैसे मकाम से बाहर निकल आए, आजाद और महफूज। उर्दू स्टोरीज कॉर्नर। मजीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।